हेलो दोस्तों, वेलकम टू गौरी जी हिंदी स्टोरीज चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की कहानी है एक किसान और उसके दो आलसी बेटों की। आइए जानते हैं आगे। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और दो लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके दोनों लड़के आलसी थे। उसके लड़के गांव में ऐसे ही इधर-उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत ही नहीं करी, ये तो कभी खेत ही नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने ये सुन के कहा कि कोई बात नहीं, वो धीरे-धीरे काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़कों ने कोई काम नहीं किया और एक बार रामलाल बीमार पड़ गया और काफी दिनों तक बीमार रहा। रामलाल ने अपनी पत्नी को कहा कि वो दोनों लड़कों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी उन दोनों लड़कों को बुला के लाई। रामलाल ने कहा कि लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को ये चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन काल में जो भी कमाया है वो खजाना अपने खेतों के नीचे दबा है। मेरे जाने के बाद तुम वो खजाना निकाल के आपस में बांट लेना। ये बात सुनकर दोनों बेटे बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेतों में दबा हुआ खजाना निकालने गए। वे सुबह से शाम तक सारा खेत खोदते रहे, लेकिन उनको खजाना नजर नहीं आया। लड़कों ने घर आके अपनी माँ से बोला, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला है। उस खेत में कोई खजाना नहीं है। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई। उसको बेचकर उन लड़कों ने अच्छा मुनाफा कमाया, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है। यही तो तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इससे आगे की कहानी। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर एक बीघा जमीन खरीदी, जिससे वे बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई। उस फसल को दोनों ने जाके बाजार में बेच दिया और उससे अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी तो हमें इतनी अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकर मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इसमें चावल और कंकर अलग करके लाने हैं, तभी मैं निर्णय कर पाऊंगा कि धन ज्यादा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकर को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान के पास चावल में से कंकर अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकर अलग कर सका, उसको लेकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसी की वैसी बोरी लेकर
जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकर वैसे ही थे। मुखिया ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।